और रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस में कलह पर सफाई दी है। उन्होंने सचिन पायलट की नाराजगी की बात खारिज करते हुए कहा कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर जहां कांग्रेस ने केंद्र को जिम्मेदार बताया, तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाया कि सरकार खुद डीजल पेट्रोल पर लगातार वैट बढ़ा रही है और इसकी कीमतों के बढ़ने पर दोष केंद्र सरकार पर डाल रही है। सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी और कहा कि सरकार वैट करे तो डीजल के दाम कम हो सकते हैं। देश भर में विरोध के बीच तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। आज पेट्रोल में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 96.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 86.98 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख में पहले ही पेट्रोल का भाव 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका था। राजस्थान में अब डीजल का भी शतक लग चुका है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पेट्रोल और डीजल दोनों 100 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में पेट्रोल 107 रुपए जबकि डीजल 100.05 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पीएम मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्रों को संबोधित करेंगे। वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर डिजिटल माध्यम से सम्मेलन में शिरकत करेंगे। दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हुई। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की। सूत्रों की माने तो कैबिनेट में फेरबदल होना तय है। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। इसमें कोविड-19 से जुड़ी जरूरी चीजों पर जीएसटी दर में कटौती की जा सकती है। ये मीटिंग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर महंगाई को लेकर केंद्र पर प्रहार किया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार की 1/3 कमाई पेट्रोल डीजल के टैक्स से हो रही है। आम आदमी मोदी सरकार द्वारा बुने गए इस महंगाई के जाल से बुरी तरह तंग आ चुका है। राज्य सरकार ने एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल किया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 10 अफसरों के तबादले कर दिए गए। मुंबई में लगातार तीसरे दिन भी बारिश हुई। बारिश के कारण शहर के निचली इलाकों में पानी भर गया। महाराष्ट्र में पालघर जिले के नायगांव, वसई, विरार और नाला सोपरा में तेज गरज और बिजली कड़कने के साथ बारिश हो रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के शेष 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी है। मेहुल चौकसी को डोमिनिका हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने के मामले में चौकसी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उसके भागने का खतरा है। दुनिया के नंबर 1 मेंस टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल मुकाबले में 13 बार के चैंपियन राफेल नडाल को 3-6, 6-3, 7-6 और 6-2 से हरा दिया। कोरोना महामारी का ग्राफ अब लगातार गिर रहा है। देश में आज 70 दिनों के बाद कोरोना वायरस के सबसे कम नए मामले आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 84,332 नए कोरोना केस आए हैं और 4,200 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 1,21,311 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि बीते दिन 40,981 एक्टिव केस कम हो गए। इससे पहले 1 अप्रैल को 81,466 केस दर्ज किए गए थे। आज देश में लगातार 30वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। 11 जून तक देश भर में 24 करोड़ 96 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर में 719 डॉक्टरों ने जान गंवाई है, जिसमें बिहार में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। कोटा में 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। इसके साथ ही कोचिंग सिटी में कोरोना से अब तक 447 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान और गुजरात की सीमा से लगे जालौर के गांव रिडवा में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ है। रिडवा गांव में 750 लोगों की आबादी है। यहां डॉक्टरों की टीम दिन भर घंटों वैक्सीन लगवाने का इंतजार करती रहती है, लेकिन बेरंग वापस लौट जाती है।
गांव की महिलाओं का आरोप है कि 70 साल में गांव में पानी नहीं पहुंचा है तो कोरोना गांव में कैसे पहुंचेगा। उन्होंने कहा वो जंगली जानवरों की तरह यहां रहते हैं, इसलिए उन्हें टीका लगवाने की जरूरत नहीं। श्रीगंगानगर में कोरोना की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। यहां एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 370 रह गई है। हालांकि इसका श्रेय भी यहां के लोगों को ही जाता है। अनलॉक 2.0 के तहत आज वीकेंड कर्फ्यू है, लिहाजा बाजार भी पूरी तरह बंद नजर आ रहे हैं। सिर्फ अति आवश्यक सेवाएं और दूध डेयरी की दुकानें खुली हुई हैं। वहीं सड़कों पर लोगों की आवाजाही काफी हद तक कम दिख रही है। दौसा जिले के बांदीकुई में वैक्सीनेशन के कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां खंडेलवाल धर्मशाला टीकाकरण केंद्र पर एक संविदा पर लगे कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा वैक्सीन लगवाने का मामला सामने आया है। दरअसल वैक्सीनेशन सेंटर के कर्मचारियों ने बड़ी लापरवाही करते हुए टीकाकरण की जिम्मेदारी एक कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप दी। वैक्सीन लगाते लोगों ने उसका वीडियो बना लिया, जो जमकर वायरल होने लगा। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल मामले में बांदाकुई के ब्लॉक सीएमएचओ कपिल देव मीणा जांच कर रहे हैं। जैसलमेर के खोयाला गांव में चिकित्सा विभाग की लापरवाही सामने आई है। यहां हजारों की सरकारी दवाइयां अधजली अवस्था में मिली हैं। कोटा में मोबाइल ओपीडी से ग्रामीण अंचल में लोगों को इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। मोबाइल ओपीडी वाहनों से 7 जगहों पर कैंप लगाकर मौसमी बीमारियों के 323 मरीजों का इलाज किया गया। श्रीगंगानगर में चलाए जा रहे महाअभियान के तहत 11 केंद्रों पर 18 से 44 के आयु के लोगों को वैक्सीन दिया गया और 73 केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों को वैक्सीन दिया गया। नागौर जिले के बादूकला में एक बेसहारा परिवार की प्रशासन ने सुध ली। कलेक्टर के निर्देश पर विभिन्न सरकारी योजनाओं में जुड़ा 66 वर्षीय महिला का नाम। करौली में शुक्रवार को कोरोना का एक केस सामने आया। जिले में अभी भी कोरोना के करीब 76 एक्टिव केस हैं। करौली जिला चिकित्सालय में विधायक लाखन सिंह मीणा ने की ऑक्सीजन प्लांट के लिए 2,51,000 रुपए के सहयोग दिया। जन सहयोग से बन रहे ऑक्सीजन प्लांट के लिए अभी तक 35 लाख से अधिक राशि भेंट की जा चुकी है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने बूंदी जिला अस्पताल में बने नए आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में जुटी है। टोंक जिले के देवली में लॉकडाउन खुलने के बाद लोग लापरवाह नजर आए। नगर पालिका की टीम के सदस्यों ने बाजार में घूमकर जिन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे थे, ऐसे 11 लोगों के चालान काटे। टोंक में वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। जिले में 55 केंद्रों पर युवाओं का वैक्सीनेशन हुआ। अलवर इंडियन स्काउट और गाइड फेलोशिप के जिला शाखा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय में एनर्जी ड्रिंक, ठंडा पेयजल की बोतलें बांटी। भरतपुर के डीग में नाबालिग से दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात हुई है। इस दरिंदे ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग को शमशान घाट में फेंक दिया। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीकानेर के महाजन में 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट की गई। ये घटना रात की है, जहां लड़की से मिलने युवकों की लोगों ने जमकर खबर ली। घायल युवकों को गंभीर हालत में महाजन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अजमेर के भोपो का बड़ा इलाके में मामूली कहा-सुनी को लेकर 2 युवकों में हुआ विवाद। उसी दौरान एक युवक ने दूसरे की पीठ पर चाकू से वार कर दिया। उसे गंभीर हालत में जेएलयू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बारां में नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई हुई। यहां अवैध हथकढ़ शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। ये शराब बनाने का काम 2 घरों में चल रहा था। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में उड़वारिया टोल के पास हरियाणा निर्मित 80 लाख की शराब पकड़ी गई। ये नशे की खेप कंटेनर में छिपाकर गुजरात ले जाई जा रही थी। कोटा के टावा कस्बे में दिन दहाड़े बाइक चुराने की कोशिशें की गई। ये चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हंगामा होने पर चोर बाइक लावारिस छोड़कर भाग गया। भरतपुर में उद्योग नगर थाना पुलिस ने फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश 4000 का इनामी है और क्रूड ऑयल चोरी मामले में आरोपी है। झुंझुनू में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। इस आग में घर का एसी और फ्रिज जल गया। ये आग मोदी रोड के पास घर में लगी। आग पर पुलिस और दमकल ने मिलकर काबू पाया। शुरू में देर रात भीषण हादसा देखने को मिला, जहां बिसाऊ रोड पर 2 कारों में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक कार में आग लग गई। वहां मौजूद लोगों ने आग में फंसे कार चालक को बाहर निकाला।
उदयपुर के बड़ी तालाब के किनारे एक युवक से लूट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस लूट को 4 युवकों ने चाकू की नोक पर अंजाम दिया। वीडियो नई थाने इलाके के बड़ी तालाब इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक घर में युवक और युवती पहुंचे थे। ऐसे में 4 युवकों ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। युवती ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बड़ी सूझबूझ के साथ अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिससे लूट करने वाले युवक के चेहरे सभी के सामने आ गए। चूरू के सरदार शहर में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में संग्राम हो गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी भाटा गया। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के लोग जीप ट्रैक्टर चलाकर एक दूसरे को कुचलने का प्रयास भी किया। अचानक हुए इस घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस मंजर का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सरदार शहर पुलिस को सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर के बड़ी तालाब के किनारे एक युवक से लूट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 4 युवकों ने चाकू की नोक पर युवक से नकदी और अन्य सामान की लूट की। चूरू के सरदार शहर में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में संग्राम हो गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी भाटा गया। पुलिस ने 6 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने समझाइश की। करौली में आपसी झगड़े में एक महिला की मौत हो गई। मृतका की जेठ जेठानी और उसके लड़के पर हत्या के आरोप हैं। पुलिस जांच कर रही है। राजसमंद के फरार गांव के पास खेत में बुजुर्ग महिला की शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस हत्या के आधार पर मामले की जांच कर रही है। कोटा में एक व्यक्ति ने अंधविश्वास में एक शख्स की हत्या कर दी। हत्या के फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलवर के बहरोड नशा मुक्ति केंद्र में संचालक की हत्या हो गई। नशे की लत से छुटकारा पाने आए लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। भरतपुर से कामा में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि दोनों पक्ष के दर्जन भर लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ में एक धान मंडी में कुछ लोगों ने एक युवक की लाठी और डंडों से पिटाई की। पुलिस नामजद मामला दर्ज कर हमलावर युवकों की तलाश कर रही है। बीकानेर में 3 दिन पहले मिले शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की थी। पोखरण क्षेत्र के उजला गांव में देर रात को एक कार्यक्रम में खाना खाते वक्त फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया, जहां 15 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। चूरू में देर रात भीषण हादसा देखने को मिला, जहां बिसाऊ रोड पर 2 कारों में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक कार में आग लग गई। वहां मौजूद लोगों ने आग में फंसे कार चालक को बाहर निकाला। राजसमंद के नाथद्वारा कस्बे में बेकाबू कंटेनर ने 2 बाइक और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, 4 घायल हो गए। पोखरण में बेकाबू डंपर की टक्कर से एक मासूम और बुजुर्ग महिला घायल। डंपर चालक हुआ फरार। बाईपास पर हुआ हादसा। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर टेंपो और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टोंक के मालपुरा इलाके में तालाब में बच्चे के डूबने की खबर से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। तलाशी अभियान शुरू किया गया और तालाब से एक बच्चे का शव निकला। धौलपुर में शहर कोतवाली थाना पुलिस के मचकुंड रोड पर 3 साल पहले हमले में घायल युवक को शुक्रवार को अस्पताल में मृत्यु हो गई। युवक 3 साल से कोमा में था। धौलपुर के धौंद गांव में करंट लगने से 17 भैंस और एक गाय की मौत हो गई। दरअसल बिजली का तार खेत में पड़ा हुआ था। प्रतापगढ़ में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। कोटा में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। धौलपुर में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में मोटरसाइकिल को रिक्शे पर रखकर गांधी पार्क से पैलेस रोड गुलाब बाग होते हुए सरीन पेट्रोल तक रैली निकाली। जयपुर मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर ज्ञापन दे रही है। भरतपुर में पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई है। ये तब हुआ जब भाजपा ने मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के खिलाफ
सांकेतिक धरना के बाद महानिरीक्षक को ज्ञापन दिया। चूरू के तारानगर में समस्याओं को लेकर भाजपा ने खोला मोर्चा। पानी, बिजली व सफाई सहित समस्याओं को लेकर किया विरोध। कोटा में एमबीएस अस्पताल के ठेका श्रमिकों ने कार्य का बहिष्कार किया। पेमेंट में कटौती को लेकर श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर के पर्यटन व्यवसायियों ने रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने को मांग को लेकर एनटीसीए महानिदेशक के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में वार्ड 25 में पानी की समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने जलदाय विभाग के बाहर प्रदर्शन किया। अलवर के वार्ड नंबर 18 की मीना की गली में पिछले 1 साल से पानी की समस्या से परेशान स्थानीय लोगों ने बाजार में जाम लगा दिया। अजमेर में बीजेपी सांसद, जिलाध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारियों ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम और 3 पार्षदों के निलंबन के विरोध में कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 3 से 4 दिन में ओडिशा, झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में मानसून 15 जून को पहुंच सकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के शेष रहे 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी है। बीकानेर में वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखाराम बिश्नोई ने कार्यालय में संभाग के वन अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में वन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर सख्ती से अंकुश लगाएं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में ईस्ट डीसीपी भुवन कुमार यादव ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि अनुशासित पुलिसिंग उनकी पहली प्राथमिकता होगी। प्रतापगढ़ में नवागत पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु ने आज एसपी कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। बारां जिला कलेक्टर ने अंता में बम्बुलिया कला और बिजोरा गांव में वैक्सीनेशन सेंटरों का निरीक्षण किया। बूंदी दौरे पर आए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने वन्यजीव अभयारण्य का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से वन्यजीवों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बीकानेर में मानसून से पहले कलेक्टर ने नालों की सफाई के आदेश दिए हैं। इसके लिए नगर निगम और यूआईटी की ज्वाइंट टीम बनाई गई है। जयपुर में घर घर औषधि योजना समिति की बैठक हुई। बैठक में वन बल प्रमुख श्रुति शर्मा ने सभी मुख्य वन संरक्षकों को निर्देशित किया। प्रदेश में लॉकडाउन खुलने के साथ ही पर्यटकों का माउंट आबू में आना शुरू हो चुका है, लेकिन यहां सरकार के सफाइयों के सभी दावे फेल दिखाई दे रहे हैं। करौली के मासलपुर के जंगलों को वन्यजीव अभयारण्य में शामिल किया गया। मासलपुर के जंगलों में रेस्क्यू करने के बाद पैंथरों को छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोटा के केबल नगर में एक घर के रसोई में 4 फीट लंबे कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। स्नेक कैचर ने सांप का रेस्क्यू किया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी पालिका अध्यक्ष ने अनूठी पहल करते हुए सफाई कर्मचारियों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर पालिका परिसर में रुद्राक्ष कल्पवृक्ष के पौधों का रोपण किया गया। करौली में राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सपोटरा विधायक रमेश मीणा के आवास पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कोटा में राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर पीसीसी सदस्य क्रांति तिवारी की अगुवाई में सेवाभावी लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए। 11 परिवारों को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। जैसलमेर के पोखरण में खजूर की खेती लहलहा रही है। यहां 15,000 खजूर के पेड़ लगाए गए हैं। ये पहल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेट्स फॉर्म ने की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है, लिहाजा उदयपुर के एक सरकारी स्कूल के टीचर्स ने बच्चों